में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें एक चीज है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पोर्शन। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट तो इसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी आ रही है उसका एक पोर्शन आ गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको शॉर्ट में DISC भी लिख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है 4ac, ठीक है, तो ये वाला जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो अब हमने जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमें चाहिए होती है। तो टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये यूज होता है। फिर दूसरी आ रही है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट टू डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ द रूट थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा बेटा, ये जो नेचर ऑफ द रूट्स है, ठीक है, थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, तो इसमें हमारे पास ये 4 वैल्यूज हैं। कितनी है? 4। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास नेचर के लिए 4 चीजें चाहिए। नंबर 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल होते हैं और अनइक्वल। ठीक है, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। बेटा, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, रैशनल, और इसको हम रियल भी लिख सकते हैं। एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। क्या होती है? डिफरेंट। हाँ, अब जो दूसरी वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। रूट्स उसके क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। द रूट्स आर इर्रेशनल, और जो इर्रेशनल नंबर है वो भी रियल होते हैं। एंड अनइक्वल। देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रैशनल नंबर है, रियल नंबर है। इर्रेशनल होंगे वो भी क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बट एवरी रियल मतलब जो होगा वो उसको हम इर्रेशनल और रैशनल अलग अलग नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसमें जो हमारा तीसरा आता है
थर्ड कि बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या आता है? बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब 0 आ जाए देन द रूट्स आर क्या होंगे? रैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे? देन द रूट्स आर रैशनल। तो रैशनल, कोई भी जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? रियल होता है। क्या होता है? रियल एंड इक्वल। और रूट्स क्या होंगे हमारे? रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, रैशनल नंबर जो होते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। और इक्वल होते हैं, दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, और चौथी बात कि बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। लेस देन 0 नेगेटिव। देन द रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या होते हैं? देन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, मतलब जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे? कम्प्लेक्स। ठीक है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी को हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये चार चीजें आपने याद करनी है। ठीक है, एक तो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पोर्शन है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, अब ये नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। तो ये चार बातें आपने याद रखनी है कि अगर बी स्क्र माइनस 4ac का आंसर 0 से बड़ा हो जाए, पॉजिटिव हो, क्या हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जिस तरह 1 है, 4 है, 9 है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। जो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, डिफरेंट वैल्यूज होंगे। फिर दूसरी बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका जो आंसर है जिस तरह 5 हो, 8 हो या डिफरेंट हो। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इरेशनल। रूट्स क्या होंगे? इरेशनल। ठीक है, इरेशनल भी रियल होते हैं और अनइक्वल, डिफरेंट। अनइक्वल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट वैल्यूज। फिर तीसरी बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रैशनल। जी, ठीक है, देन द रूट्स आर रैशनल। रैशनल, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर एंड इक्वल। इक्वल होता है। और चौथी बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिनमें आयोटा आ जाता है। क्या आ जाता है? आयोटा। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस साइन। तो ये चार बातें आपने याद करनी है, फिर हमारी ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। अच्छा बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है इक्वल टू 0। अब इसमें वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं। तो यहां पे a की वैल्यू a इक्वल टू 1
b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 3, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, -1। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखने हैं। डिस्क्रिमिनेंट DISC फुल स्टॉप इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर -4, 3 3 are 9, 4 2 are 8, 17। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया? 17। अच्छा, इसका मैं एक पार्ट और कर रहा हूं, पार्ट नंबर 3 फॉर एग्जांपल। पार्ट नंबर 3 है, सेवनटीन है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 9, b कोफिशिएंट ऑफ x -30, 25। अब हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट -30 का स्क्वायर 30 30 900 माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 पार्ट हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसके 4 पार्ट हमने खुद चारों करने हैं। ठीक है, तब क्लियर होगा, क्योंकि जो हमने ये 4 बातें पढ़ी थी ना डिस्क्रिमिनेंट की वजह से। ठीक है, इन चारों को हम यहां पे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इसको बाद में चेक भी करना है, सॉल्व भी करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी 2 का फर्स्ट पार्ट है, x² -23x प्लस 120 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x² a और c इक्वल टू 120। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है, b² -4ac ये वैल्यूज रहती 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 -23 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 529 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 480, तो इससे माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 49। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया? और ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन थी, तो डिस्क्रिमिनेंट 49 और ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 49 क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर है। 49 क्या आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए रूट्स क्या होंगे? तो रूट्स क्या था? रैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे? रैशनल। जो पहली कंडीशन थी फर्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो अब लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
इक्वेशन आर रैशनल, क्योंकि रैशनल को रियल कहते हैं हम, एंड अनइक्वल। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स रैशनल हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और अनइक्वल का मतलब डिफरेंट होंगे दोनों वैल्यूज। रूट्स क्या होती हैं? एक्स की दोनों वैल्यूज। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन, अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 120 के फैक्टर बना लें, या फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। 120 के फैक्टर बना लेते हैं। अच्छा, अब देखें, अगर हम यहां से 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, 23 आ जाता है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। एक्स स्क्र माइनस 15x माइनस 8x 120 इक्वल टू 0। x माइनस 15 माइनस 8, तो x माइनस 8 एक रूट वैल्यू आ गई, x माइनस 15, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 15। ठीक है, दोनों रैशनल है, 8 भी रैशनल है और 15 भी क्या है? रैशनल नंबर है, और दोनों क्या आ रहे हैं? डिफरेंट, अनइक्वल। ठीक है, यहां पे क्या था? हेंस द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, 8 और 15, ठीक है, दोनों रैशनल भी हैं और अनइक्वल। अब बस ठीक है, यही वाली वैल्यूज लिख रहे हैं, या सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चारों पार्ट सॉल्व करने हैं, एक हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि चारों कंडीशन अप्लाई करनी है हमने। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब जो सेकंड पार्ट है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू 7, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं हम, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर दें, 3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह 2, और सी की वैल्यू 7, 9 माइनस 47, तो 9 निकाले तो माइनस 30। 4 2 आर 8, 8 7 आर 56, तो आंसर क्या आ गया? माइनस 47। इसका मतलब नेगेटिव है, लेस देन 0 है। ये कौन सी है? आखिरी कंडीशन, लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इसका मतलब 0 से नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है, छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो लेस देन 0, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो स्टार्ट में दिया है, इमेजिनरी,
इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख लें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका मतलब है कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनमें रूट्स के साथ आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयोटा का साइन आएगा। ठीक है, अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। ठीक है, वेरिफिकेशन चेक करना है इसको। वेरिफिकेशन में इस इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, 2x², इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, a = 2, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x = -b या इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है b² - 4ac की, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, इसका आंसर क्या था? -47 रूट के अंदर 2 और a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। ठीक है, अच्छा यहां पे अब हम आ रहे हैं x = -3 प्लस माइनस -47 के रूट डिवाइडेड बाय 4। जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसके साथ क्या लिखते हैं? आयोटा। x = -3 प्लस माइनस 47 और रूट के अंदर होगा और तो आयोटा आ जाएगा। माइनस साइन को खत्म करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, तो रूट्स हमारे क्या आ गए? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये x की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने पार्ट हो गए हैं? 2 पार्ट हो गए हैं, अभी 2 और रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका मैं तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 16x²। 16x² - 24x + 9 = 0। ठीक है, अब यहां भी a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 16, b - 24 और c = 9। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें पहले। b² - 4ac -24 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9, 24 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए 0 तो रूट्स रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं? रैशनल और इक्वल। ये जो x की वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, रैशनल होंगे और बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है, चेक करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन में अब हमने इसको लिखना है ओरिजिनल क्वेश्चन को +9 = 0। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 16 और 9, 16 में 9 प्लस करें तो कितना होता है? 144। कितना आ रहा है? 144। तो इसके अगर आप फैक्टर बना लें 12 12 और 144, तो ये आ जाएगा 16x² - 12x - 12x + 9 = 0।
तो यहाँ से आपने 4x कॉमन लेना है, तो 4x माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन लेना है, तो 4x माइनस 3। तो ये आ गया 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3। तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, कॉमा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी? 3/4। x इक्वल टू 3/4 और यहां से भी x इक्वल टू 3/4। तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं। तो यहां पे आपने लिख दिया था देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल एंड इक्वल। तो 3/4 और 3/4 तो इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो एक पार्ट रह गया, वो आपका होमवर्क आ गया। ठीक है, होमवर्क लिख लें कि एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो